चंद्रयान 3 के रास्ते में आया चंद्रयान 2, क्या अब हो जाएगी टक्कर? 4 साल बाद चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 से हुआ। संपर्क होते ही चंद्रयान 2 ने भेजी रहस्यमयी तस्वीरें, जिसे देखकर उड़ गए वैज्ञानिकों के होश। 22 जुलाई सन 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग न होने के चलते चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, जिसके चलते इसरो के स्पेस सेंटर से चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था। लेकिन अब चंद्रयान 3 उसी स्थान पर पहुंच चुका है जहां से चंद्रयान 2 का संपर्क टूटा था, और चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 से हो चुका है। संपर्क होते ही चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के बेहद करीब पहुंच चुका है। दोनों में बहुत ही कम दूरी का फासला है। ऐसे में क्या दोनों चंद्रयानों में टक्कर हो सकती है? क्या चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से टकरा जाएगा? इस वीडियो में हम दोनों चंद्रयानों की लाइव लोकेशन देखेंगे और यह भी देखेंगे कि दोनों चंद्रयान एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का संपर्क 2019 में भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हो गया है, जिसे इसरो की बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। पिछले 4 साल से चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर चांद का चक्कर लगा रहा था। इसरो के मुताबिक दी गई जानकारी के अनुसार जैसे ही चंद्रयान 3 का संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हुआ, चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया और चंद्रयान 3 ने भी चंद्रयान 2 के स्वागत करने का संकेत दिया। साथ ही अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए इसरो के पास 2 ऑर्बिटर है। यह इसरो के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। पिछले 4 सालों से चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था और जैसे ही चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के नजदीक पहुंचा तो दोनों में सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पिछले 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था, जिसके चलते इसने चंद्रमा की बहुत सारी तस्वीरें को कैप्चर किया था और चंद्रयान 3 से संपर्क होते ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इसरो के स्पेस सेंटर पर उन सभी तस्वीरों को शेयर करने लगा, जिसमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम उन सभी तस्वीरों को भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया और दोनों के बीच 2 वे कम्युनिकेशन भी हुआ। अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क साधने के लिए 2 रास्ते हो गए हैं। ऑर्बिटर एक ऐसी मशीन है जो किसी भी ग्रह की कक्षा में रहकर उस ग्रह से जुड़ी सभी जानकारी को बताता है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वैज्ञानिकों ने 1 साल तक के लिए डिजाइन किया था, लेकिन चंद्रयान 2 मिशन फेल होने के कारण ऑर्बिटर में अभी इतना ईंधन बचा हुआ जिससे ऑर्बिटर 2026 तक चंद्रमा का चक्कर लगा सकता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की ताजा तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर बने गड्ढे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के उन तस्वीरों को लिया है जो पृथ्वी की तरफ से कभी नहीं दिखता। इसरो ने ट्वीट करके उन सभी तस्वीरों को शेयर किया है जिन्हें हम पृथ्वी की सतह से कभी नहीं देख सकते। इसरो ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का टाइम भी बता दिया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करा दिया जाएगा। ऐसा होते ही दुनिया में भारत का डंका बजने लगेगा, क्योंकि अभी तक चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी देश नहीं गया है। भारत से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने के लिए रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 भेजा था, लेकिन उसका लूना 25 क्रैश हो गया, जिसके चलते रूस का मून मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। ऐसे में अब भारत वह देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करेगा और भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो के मुताबिक इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी से चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त के शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 को
चंद्रमा की सतह पर लैंड करा दिया जाएगा। आप चंद्रयान के लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो के यूट्यूब चैनल, इसरो की वेबसाइट और डीडी नेशनल टीवी पर शाम के 5:30 से देख सकते हैं। साथ ही इसरो ने यह जानकारी भी दी है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर सही ढंग से काम कर रहा है। इसरो ने यह भी बताया कि अगर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होती है तो उसे लैंड करने के लिए एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 23 अगस्त को मून पर लूनर डे है, यानी चांद के एक दिन की शुरुआत हो जाएगी। और चांद पर एक लूनर डे का मतलब धरती पर 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूर्य की रोशनी रहती है। विक्रम लैंडर में जो मशीन लगी है उसकी लाइफ एक लूनर डे है, यानी 14 दिन तक लैंडर अच्छे से काम कर सकता है। विक्रम लैंडर में लगी मशीनों को चलाने के लिए सोलर पैनल का यूज किया गया है। ऐसे में मशीनों को चलाने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी हो जाती है। अगर हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड नहीं कर पाता है तो अगले दिन लैंड करने की कोशिश करेगा। अगर अगले दिन भी लैंडिंग नहीं हो पाती है तो फिर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के अगले लूनर डे का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 28 दिन बाद आएगा। यह चंद्रमा के एक लूनर डे और एक नाइट डे के बराबर होगा। ऐसे में फिर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर लैंड कराने के लिए लंबा समय लग जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम करेगा और चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा, जबकि पहले यह बताया जा रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल सिर्फ कुछ ही महीनों तक ही काम करेगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया गया था। उस दौरान यह बताया जा रहा था कि इसकी लाइफ 5 से 6 महीने तक ही होगी, लेकिन आपको बता दें प्रोपल्शन मॉड्यूल में अभी लगभग 150 किलो तक ईंधन है, जिसके चलते यह कई सालों तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा और चंद्रमा से आने वाली रेडिएशन की जानकारी देगा। इसरो के मुताबिक 14 जुलाई के लॉन्चिंग के समय प्रोपल्शन मॉड्यूल में करीब 1700 किलो ईंधन था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 5 बार चंद्रयान के ऑर्बिट को बदला गया था और 6 बार इंजन को ऑन किया गया था। इस दौरान 1546 किलो ईंधन खत्म हो गया और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 150 किलो तक ईंधन बचा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस ईंधन से प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक अंतरिक्ष में रहकर काम कर सकता है। आपको बता दें, देश विदेश की नजरें चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की असली कहानी तब शुरू होगी जब लैंडर से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। यह रोवर तभी काम करेगा जब विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाएगी। रोवर के चंद्रमा पर कदम रखते ही इसरो के वैज्ञानिक एक नया इतिहास रच देंगे। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है और इसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो 50 वॉट तक बिजली पैदा कर सकता है। मतलब अपना काम करने के लिए प्रज्ञान बिजली खुद ही बनाएगा। इसके बाद प्रज्ञान में लगे पावरफुल कैमरे और सेंसर काम करना शुरू कर देंगे, जिनके जरिए हर छोटी से छोटी जानकारी और तस्वीर सीधे इसरो को मिलेगी और यह वही जानकारी होगी जो चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आपको बता दें, रोवर कोई फोटो खींचने वाला कैमरा नहीं है, यह अपने आप में खुद एक वैज्ञानिक है। रोवर को बहुत ही आधुनिक बनाया गया है जो खुद रिसर्च कर सकता है। रोवर विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और 14 दिनों तक चंद्रमा पर रिसर्च करेगा। रोवर चंद्रमा पर सिर्फ पानी ही नहीं, वहां पर उपस्थित खनिज पदार्थों का भी खोज करेगा। इसके साथ ही रोवर चंद्रमा की सतह पर भारत के तिरंगे का निशान और इसरो के लोगों को छोड़ेगा, जो चंद्रमा पर हमेशा के लिए भारत के वैज्ञानिकों की छाप बन जाएगी और हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन के सफर में हमारा 4 साल पुराना चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर भी मिल गया है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बेहद करीब है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल आता होगा कि क्या ये दोनों यान आपस में कहीं टकरा तो नहीं जाएंगे? दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, एक साथ बहुत से यानों को छोड़ा जा सकता है। ऐसे में दोनों यानों में टकराने की कोई संभावना नहीं है। बस अब उस पल का इंतजार है जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रचेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।